नमस्कार, जोहार झारखंड राज 24 इन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीसीसीएल के गेस्ट हाउस में और यहाँ पे हिंदी पखवाड़ा को लेकर जो है कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं और जो महिलाएं हैं उन लोग एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि परीक्षा भी है 2 सब्जेक्ट को लेकर। आइए जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये हमारा 14 सितंबर से हिंदी पखवाड़ा का प्रोग्राम शुरू हुआ है, जो प्रतियोगिता के रूप में है। हमारे लोधना क्षेत्र में 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक चल रही है, जो स्कूली बच्चों, अधिकारी, कर्मचारी और आज जो है वो महिलाओं को लेकर एक प्रतियोगिता रखी गई है, जो गृहिणियाँ अपने घर में काम काज करने के बावजूद भी इतना समय हम लोगों को देती है ताकि हम लोग भी उनको प्रोत्साहन कर सके और वो अपने जो क्वालिटी है उसको निखार सके। और महिलाओं के लिए यही चाहते हैं कि वो लोग निखर कर सामने आए, इसलिए ये प्रतियोगिता को रखा गया है ताकि उनकी प्रतिभा को बढ़ाया जा सके। उन लोगों को क्या सब्जेक्ट दिया गया है? उन लोगों को इस प्रतियोगिता के लिए 2 सब्जेक्ट दिया गया है, एक है महाकुंभ और दूसरा है मिशन सिंदूर। और इसमें से इन दोनों में से एक किसी पर लिखना है। 2 टॉपिक दे चुके हैं। हाँ जी। अच्छा मैम, इन लोग आज जो बेहतर लाएंगे उनको प्राइज भी दिया जाएगा? हाँ जी, एकदम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जहाँ तक की और है और फोर्थ भी हम लोग देते हैं प्रोत्साहन पुरस्कार, जिससे किसी का मनोबल गिरे ना, वो बढ़ाए और अगले बार और अच्छा करने की कोशिश करें। ये जो राष्ट्रभाषा हिंदी पखवाड़ा है, इसको लेकर डीएवी स्कूल से लेकर बलिए में एरिया 10 ऑफिस है, वहाँ तक भी आज से 2 दिन पहले कार्यक्रम किया गया था। और आज भी जो है हिंदी पखवाड़ा को लेकर यहाँ भी प्रतियोगिता किया जा रहा है। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ आप लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड में हो या आईसीएसई बोर्ड में जो पढ़ते हैं वो लोग जो है ज़्यादातर इंग्लिश को फोकस करते हैं और हिंदी बोलने वाले को कम हाका जाता है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा को हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारा जन्म के साथ, हमारे कर्म के साथ जुड़ा होता है। हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा हिंदी बढ़े। जहाँ तक रहा पढ़ाई का, सीबीएसई बोर्ड हो या एसएससी बोर्ड हो, जो भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा हिंदी हिंदी है। मैंने अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ाए, लेकिन राष्ट्रभाषा जो है हिंदी उसको ना भूले। उसको ना भूले, क्योंकि वो हमारी मिट्टी में, हमारी सभ्यता में है। बस उसको हमेशा याद रखना। ये कर्म, ये कर्तव्य जो है वो स्कूल के टीचर के साथ साथ हम बच्चों के पेरेंट्स का भी उतना ही होता है कि वो अपने बच्चों को शुरू से वो अपने हिंदी का शिक्षा देना शुरू करें। बच्चा कितना भी इंग्लिश स्कूल में चली जाए, चाहे पढ़ ले, लेकिन शुरुआत उसको क ख ग घ से ही होता है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं रानी गोस्वामी लोधना क्षेत्रीय कार्यालय में सांख्यिकी विभाग से हूँ और बीसीसीएल में महिला कल्याण बोर्ड मेंबर भी हूँ और एबीकेएमएस की सदस्य भी हूँ। आइए यहाँ पे डीएवी स्कूल के शिक्षक हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे और सीधे ले चलते हैं उनके पास। पूरा कार्यक्रम को जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है सर यहाँ पे? जैसा कि इसके पहले जो है वरिष्ठ लिपिक जो है विश्वनाथ जी ने कहा है कि 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक का जो कार्यक्रम चल रहा है बीसीसीएल के द्वारा हिंदी राज पखवाड़ा के रूप में, उसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। और उसी के तहत आज जो है अधिकारी वर्ग की जो गृहिणियाँ हैं उनके लिए कार्यक्रम, एक निबंध प्रतियोगिता जिसके 2 विषय ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ। इस पर इन्हें 300 शब्दों का एक निबंध लिखना है। निबंध में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और जो भी है सबको जो है पुरस्कृत किया ही जाएगा और इसके माध्यम से वो अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करती हैं। उनकी प्रतिभा जो सामने आए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। दूसरी चीज़, राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रोत्साहित करना एक दूसरा इसका लक्ष्य है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हिंदी को प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि विश्व के जो 65 देशों में बोली जाती है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज हमको हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। शायद विश्व के किसी भी देश में जो है, चाहे अंग्रेजी हो, रशियन हो, फ्रेंच हो, कहीं ये नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ के राजनेताओं के तुष्टीकरण की नीति, जिसकी वजह से हमें करना पड़ रहा है। अन्यथा 1949 में जब राजभाषा के रूप में जब इसे अधिगृहित किया गया, इसकी मान्यता दी गई, तो उसी समय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविंद दास ने इसका विरोध किया था कि अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए जो है क्या कहें और विस्तार न किया जाए। लेकिन पंडित नेहरू के हटवा दी था और वह 15 वर्ष जो है, एक तरह से हम कहें
कि सुरसा के तरह से उसका मुंह फैलता ही गया, जिसका 15 वर्ष के पहले 1964 में जो है जी समापन हो जाना चाहिए, वो विस्तारित होती गई और आज भी वो प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, लेकिन है ना कि उद्यमिनी सीधियंते कार्याणि न मनोरथे नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो कार्य की सिद्धि के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम आवश्यक है। हम कर रहे हैं, सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। आप अपना परिचय दीजिए। अरविंद कुमार उपाध्याय, हिंदी शिक्षक, DAV बनियावर। हम लोग 14 से 28 सितंबर तक राजभाषा पखवाड़ा मना रहे हैं। उसी के तहत आज अधिकारियों, कर्मचारियों का, गृहिणियों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो आज जो कुछ टॉपिक वगैरह दिया गया है? हाँ, इसमें जो नियम है उसके तहत हम लोग 2 टॉपिक दिए हैं, जो पहले ही दे दिया जाता है क्योंकि ये लोग गृहिणियाँ हैं, इन लोग के पास समय नहीं है। इन लोग का ज़्यादातर समय गृहस्थ के काम को देखना पड़ता है। इन लोग का टॉपिक पहले ही दे दिया गया था। एक टॉपिक अभी जो कुछ ही दिन पहले हम लोग के सामने पार हुआ है, महाकुंभ, और दूसरी जो बहुत बड़ी घटना हुई है, ऑपरेशन सिंदूर, उसी के तहत इन गृहिणियों को निबंध लिखना है इन 2 टॉपिकों पर। कितने शब्द लिखना है? 300 शब्दों का दिया गया है और 1 घंटे का समय है। 1 घंटा। और इन लोग जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, कुछ प्राइज भी दिया जाएगा? हाँ, जितने भी हम लोग प्रतियोगिता करवा रहे हैं सब में पुरस्कार है। गृह मंत्रालय का जो आदेश है उसी के तहत हम लोग नगद राशि का पुरस्कार देते हैं, साथ में प्रमाण पत्र, मोमेंटो भी दिया जाता है। जो प्रथम आएंगे वो 2 जन को प्रथम पुरस्कार, 2 जन को द्वितीय, 2 को तृतीय और 2 को प्रोत्साहन। मतलब बांट के सबको हाँ, जो बाँट जिस के हिसाब से लाएंगे उसको दिया हाँ, जाएगा। सभी को पुरस्कार से सम्मानित किया आप जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विश्वनाथ धीवर, वरीय लिपिक, राजभाषा लोधना क्षेत्र, BCCL।